दिल से निकली हुई बातें अक्सर खामोश होती हैं, लेकिन उसका असर जीवन भर के लिए होता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं शुरुआत से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज़ कराते चला जा रहा हूँ, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर वो पूछा जाता है, तो आप उसको पास कर सकते हैं। तो अगर आपने पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है, तो उनको देखना चालू कीजिए। मैं आपको करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रीज़निंग्स की भी क्लास दे रहा हूँ, साइंस की भी क्लास दे रहा हूँ। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, तो आप एग्ज़ाम निकालने में सफल हो जाएँगे और जल्द ही सफल हो जाएँगे, आप पंचवर्षीय योजना में नहीं जाएँगे। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अगर न्यूमरेटर में 80% का डिक्रीज़ होता है और डिनोमिनेटर में 60% का डिक्रीज़ होता है, तो जो रिज़ल्टेंट फ्रैक्शन बनता है, उसकी वैल्यू होती है 5/6। तो आपको बता दें कि 80% का मतलब कितना हो गया? 80% हो गया 4/5, यानी कि पहले न्यूमरेटर 5 था, बाद में 4 हो गया। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो 60% होता है 3/5, यानी कि पहले डिनोमिनेटर 5 था, उसके बाद 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 की कमी हुई और यहाँ पर 2 की कमी हुई। तो जो 1/2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 5/6 के बराबर है, यानी 2 तिया 6 हो गया, 1 की वैल्यू हो गई 5/3 और यही मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका 5/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ पर केएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। देखिए, ऐसे सवाल जब आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो आप उसको बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये काफ़ी एक छोटा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, लेकिन हम कभी-कभी जल्दबाज़ी में गलती कर बैठते हैं अप्रोच नहीं जानने की वज़ह से। आइए, ऐसे सवाल में कैसे अप्रोच करते हैं? बोला है कि एक स्टील रॉड का लेंथ है, जिसमें 20 होल 3/26 को निकाल दिया जाता है 56 1/5 से। आपके पास एक स्टील रॉड है जिसकी लंबाई 56 1/5 है। उसमें से एक सेक्शन को निकाल दिया जाता है, उसका लेंथ आपको दिया हुआ है 20 3/26। अब 20 3/26 दिया हुआ है। यानी कि अब आपसे बोला है कि रिमेनिंग लेंथ ऑफ रॉड कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक का आपसे पूछा गया है। तो आप करेंगे क्या? टोटल लंबाई में से इसको घटाना ही तो है, यानी 56 1/5 में से 20 3/26 को आपको घटाना है। लेकिन आपको इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ये जानना है। देखिए कैसे करेंगे? 56 1/5 क्या है? 56 प्लस 1/5 होता है। वहीं ये भी कितना हो जाएगा? 20 प्लस 3/26 होता है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, 56 प्लस 1/5 माइनस 20 और माइनस 3/26 हो जाएगा ये। 56 में से 20 गया, ये हो गया 36 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 130। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 में से 15 को घटा दीजिए, तो 26 में से 15 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 11 बचेगा, यानी ये कितना हो गया, प्लस है उसको हटा दीजिए, ये हो गया 26 11 बटा 130, यानी कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखिए एग्ज़ाम में जल्दी कैसे बना सकते हैं, ये अप्रोच आपको बताएगा। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल पे, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। बोलता है कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 50% और 80% का इंक्रीज़ किए जाएँ, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका जो नया फ्रैक्शन है वो कितना हो गया? तो 50% का मतलब हो गया 1/2 और 80% का मतलब हो गया 4/5, यानी पहले न्यूमरेटर कितना था? 2 था, बाद में कितना हुआ, बढ़ के 3 हुआ। यहाँ डिनोमिनेटर पहले 5 था, बाद में 4 बढ़ गया, यानी 9 हो गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका कितना हुआ? 2/5 और वहीं जो बाद का फ्रैक्शन हुआ, यानी नया फ्रैक्शन कितना हो गया आपका? 3/9, यानी कि 1/3। तो पूछा ही गया है कि 2/5 जो है 1/3 का कितना है? तो हमें नहीं पता कितना है, x बाई y है। तो x बाई y कितना हो जाएगा? इधर 5 और इधर 2, यानी 6, यानी 5/6 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका नंबर सिस्टम को और डेसिमल को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप देखेंगे कि मैं आपको थ्योरी अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के ज़रिए ही आपको थ्योरी को भी पढ़ाते चल रहा हूँ। मतलब जहाँ थ्योरी की ज़रूरत है, आपको मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ और वैसे तो हम लोग क्वेश्चन के ज़रिए डील करते चल रहे हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ते चलेंगे तो ना ही आपको थ्योरी पढ़ने का बोझ आएगा और ना ही न्यूमेरिकल बनाने का। आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए बस। और जो भी थ्योरी बताया जा रहा है वहीं पर उसको लिखते चलिए। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं, जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस से है। आपका एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट
पूछा गया है आपसे? आपसे पॉज़िटिव स्क्वायर रूट क्यों पूछा गया है? इसके आगे के सवालों में हम देखेंगे। ये बोला है कि 6 प्लस 2 रूट 3 है और ये आपके पास कितना दिया हुआ है? 6 माइनस 2 रूट 3 है। तो आप देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो ये a प्लस b है और ये है a माइनस b। यानी आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b और a माइनस b कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो यानी कि ये कितना होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको तोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 24 हो जाएगा और ये कितना होता है 6 चौके 24 यानी कि 2 रूट 6 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इस आसान से सवाल को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। बोलता है कि रूट 1350 का मिक्स्ड सर्ट्स बताइए। तो देखिए कुछ नहीं है बस इसके स्क्वायर ऑफ के वैल्यू को बताना है। यानी 1350 आपको दिया हुआ है तो अगर आप 1350 का फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 जीरो। अब आप इसको फिर से कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50 25 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर गुना अब ये 27 दूना पे 54 होता है यानी 3 का स्क्वायर इंटू 3 कीजिए और यानी कि 2 हो जाएगा, तो अब आपके पास कितना बचेगा? अब आपके पास बच जाएगा 1 5 और 1 3 यानी 15 बाहर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा 6। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 15 रूट 6 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो एग्ज़ाम में आप अक्सर गलती करके आ जाते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको गलत नहीं करना है। आपसे पूछा गया है कि रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है कि अ 4 भी दिया हुआ है, केवल 2 भी दिया हुआ है, माइनस 2 भी दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे बनाए हैं। आपसे पूछा है कि रूट 4 की वैल्यू आपको बताना है, तो a का वैल्यू अगर हम रूट 4 मानते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये a स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 आ गया। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला पर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस b और a माइनस b। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस 2 और a माइनस 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई तो यानी a की एक वैल्यू माइनस 2 आई और एक वैल्यू प्लस 2 आई। यानी कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलती नहीं करेंगे कि रूट 4 आया तो आप सीधा 2 मार के आ जाएँगे ऑप्शंस में। आपको हमेशा 2 और माइनस 2 लेना है। क्यों लेना है? वो मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। आइए देखते हैं अगले सवाल में जहाँ आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर रूट 142 884 से कितना हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके पेयर करेंगे स्क्वायर यानी 2-2 का पेयर बनाएँगे। अब इसका स्क्वायर है यानी कि ये 3 से 3 बार में जाएगा 9, 4 से 4 में 16 हो जाएगा। अब आपको इसको ऐड कर देना है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 5। अब आपको पेयर वाला संख्या उतारना है 2, 8। आप देखिए 7 बार में ये जाएगा तो इसको फिर से जोड़ना है और ये हो जाएगा 7। तो यानी कितना हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49 और 7 छक 42 और 4 46। अब ये कितना आ जाएगा 9 और 9 18 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। 59 आ गया, अब आपको 84 उतारना है। 37 आप देखेंगे तो ऑप्शन में यहीं पर आपको छोड़ देना है एग्ज़ाम में। तो 37 आपका 378 आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2 मर्तबे जाएगा या फिर 8 मर्तबे जाएगा और 7 दूना 14 ही होता है यानी 8 से ही जाएगा तो ये आप इसको कट करके देख लीजिए 8 से। 8 अट्ठाई 64 8 चौके 32 और 6 38 8 सत्ते 56 और 3 59। तो यानी ये तरीका है आपका स्क्वायर रूट निकालने का। आप कहेंगे कि ट्रिक नहीं है क्या? आप कितने ट्रिक्स याद रखेंगे मुझे नहीं पता है। मैंने हमेशा जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स पास किए हैं, उन सारे में मैंने कभी ट्रिक वगैरह कभी याद नहीं की। सिर्फ़ 30 तक स्क्वायर याद किया, 30 तक एक क्यूब याद किया। आप ऐसे ही बनाते चले जाएँगे तो आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो प्रैक्टिस के ऊपर है। आप ट्रिक नहीं याद रख पाएँगे, आप अगर याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा इसी तरह के बड़े-बड़े अगर क्वेश्चन जैसे भी आए, इसी तरह से सॉल्व किए और क्योंकि आप यहाँ देखिए ना 37 तक ही मुझे जाना था, क्योंकि 378 हो रहा था तो 7 एक ही ऑप्शन में था, इसलिए उस सवाल का उत्तर 378 हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे अप्रोच करना चाहें। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी अप्रोच हल्का लगने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए एक कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपसे कुछ नंबर दे दिए जाएँगे और उसमें बोलेगा कितने डिजिट थे
जो आपका पूरा स्क्वायर का जो लगा वो डिजिट कितने हुए? जैसे यहाँ 3 डिजिट हुआ तो कैसे आप पहचाने 1, 2, 3 यानी अब आपको बार-बार कैलकुलेट नहीं करना है। वैसे सवाल में आपको कितने पेयर बने उतने ही डिजिट का आपका स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे भी सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे जस्ट अभी वही पूछा जो मैंने आपको बताया 18769 यानी आपसे पूछा गया है कि ये इसमें इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके डिजिट कितने होंगे? तो 1, 2 और 1 3 यानी 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? एक बार में 1 ही जाएगा, तो बचेगा 87 ये 3 बार में जाएगा तो 13 आ गया ये। इधर आ गया 26 इधर आ गया 69 ये हो गया 9 8 17 और 7 में से 6 हो गया 1 अब ये 69 आ गया तो ज़ाहिर-सी बात है 3 बार में नहीं जाएगा 7 बार में नहीं जाएगा यानी इसका 137 ही स्क्वायर रूट आएगा। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो इसका 1, 2 और 3 पेयर बनेगा लेकिन मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँगा ही नहीं। उसका कारण ये है कि मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए एग्ज़ामिनर आपसे चाहता नहीं है कि आप कुछ निकाले नहीं, यानी थोड़ा-सा कैलकुलेट करें, आपको सब कुछ दिख जाए। आप इसमें अगर ऑप्शन को देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो आपको 204 दिख रहा है। आप देखिए कि पहला ही पेयर जब आपने बना लिया, तो पेयर 1, 2, 3 पेयर का बना, आप देखिए 4 है, तो ये तो निश्चित रूप से 2 से ही स्टार्ट होगा। तो यानी कि आगे कैलकुलेट करने की बात ही नहीं है। इस सवाल का सही उत्तर होगा 2 यानी स्टार्टिंग डिजिट तो 2 ही आएगा और ऐसा ऑप्शन में केवल बी दिया हुआ है। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जहाँ आपसे बोला गया है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखिए आपसे स्क्वायर रूट बोला है तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 यानी कि यहाँ बच गया 119। अब आप ये देखिए कि ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा? बिल्कुल 4 बार में ही जाएगा। 4 चौके 16 4 गुणा के 8 और 1 9 हो जाएगा क्योंकि 125 आ जाएगा। यानी कि 14 आ गया। अब जो है ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको 44 जो है हो नहीं सकता, 152 हो नहीं सकता क्योंकि 4 चौके 16 2 दूना के 4 6 छः के 36 यानी ए और बी ऑप्शन तो नहीं होगा तो 2 सी और डी में से देखेंगे तो डी आपका सही सवाल का जवाब हो जाएगा क्योंकि 148 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, याद नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में याद करके जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, थक्का जमा लेते हैं एग्ज़ाम्स में। आपको ऑप्शंस को भी बार-बार चेक करते चलना है। देखिए, एक और सवाल जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इस सवाल को बनाएँगे। कई लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिक ढूँढेंगे, कैसे बनाएँगे, कैसे निकालना चालू करेंगे। ऐसा करना ही नहीं है आपको, मैं बार-बार सिखा रहा हूँ। अब देखिए इसका पेयर बनाएँगे 1, 2, 3, 4 यानी नीचे कितना जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 यानी 10,000 ही आएगा। तो यानी कि पॉइंट में 69169 का जो भी स्क्वायर रूट हो मुझे उससे मतलब नहीं है। यानी पॉइंट के बाद जब भी आएगा 1, 2, 3, 4 ही डिजिट तक जा सकता है। अब आप ऑप्शन को चेक कीजिए ऑप्शन नंबर सी के अलावा आप बताइए कि कहाँ पर 4 से ज़्यादा नहीं है। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप थोड़ा-सा देखकर और इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए मैथ्स की क्लास को इतने ही रखेंगे। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आपको और भी अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।